हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे साधना की लगन लिखी जा रही है और पूजा हो रही है। जो पंडित जी कराते हैं वो सारी रस्में हो रही हैं, कलावा बांधना, टीका करना। और वैसे तो शुरुआत ही हुई थी, मैं लेट हो गई पहुँचने में क्योंकि सुबह 9 बजे का टाइम था। मैं बहुत लेट हो गई, घर का भी करना होता है। फिर एक दिन पहले मैं फंक्शन में गई हुई थी। मेरे जो चाचा हैं उनकी, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उनके बेटे की लगन सगाई थी। वो वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और मैंने आज ही साधना की वीडियो शेयर कर दी है और दीना बहुत इमोशनल हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं वीडियो में ले रही थी, हंस नहीं पा रही थी। मैं बोली दी थोड़ी सी मुस्कुरा दो, तो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके ना आंसू रुक नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। और ये साधना की ताई है, वो दोनों इसकी बड़ी मम्मी और इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। आँखों के ना आंसू ही नहीं रुक रहे थे इसकी मम्मियों के, दोनों के, बड़ी दी के, छोटी दी के। तो फ्रेंड्स, ये ताई है साधना की, ये दोनों बुआएं हैं और एक और बुआ है, 3 बुआएं साधना की। एक दिन पहले हम चाचा जी के लड़के की लगन सगाई में गए थे पार्टी में, तो वहाँ से आने में 11-12 बज गए। तो वहाँ से आने के बाद फिर नींद भी नहीं आई, 1:30-2 बजे जाके आके लगी। तो सुबह जल्दी उठी, 4 बजे जल्दी उठ के काम किया सारे घर का। फिर नींद में ना थोड़ा जल्दी काम नहीं होता है मेरे से, और बस लेट हो गई पहुँचने में। 5 मिनट लेट हो गई थी। साधना जो हाथ में ना वो गेहूँ लेके जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, कुंभकर्ण के वहाँ पे गेहूँ रखते हैं। बस वही सीन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। बाकी तो मैं पहुँची थी तो शुरुआत हो रही थी, जैसे टीका वगैरह, कलावा और जो भी होती है शुरुआत की पूजा, गणेश पूजन होता है, बस वही हो रहा था। और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी साधना साड़ी में, क्योंकि ये जो रूप होता है ना लगन सगाई का, वो अलग ही होता है। और लगन सगाई, लगन जो लिखती है ना, उस दिन से बेटी ऐसी हो जाती है पराई। बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती, बस ये ससुराल में खुश रहें, अच्छे इंसान मिलें और केयरिंग हस्बैंड हो, सास ससुर बहुत अच्छे हों, उसकी बातों को, फीलिंग को समझे। क्योंकि ना आजकल के बच्चों का रहना सहना बिल्कुल अलग है और जो पहले थे वो उसी अलग थे, जैसे उन्हें ढालो वैसे ढल जाते थे पहले के बच्चे, आजकल के नहीं ढलते हैं। और क्योंकि भाई पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो अपनी फ्रीडम जानते हैं, उनको वैसे ही रहना अच्छा लगता है, वो बदल नहीं सकते हैं, किसी के बंधन में नहीं रहते हैं। और साधना बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। और भाई ढलना पड़ता है, ससुराल का तो नाम ही ऐसा है, ससुराल जा रही है, तो वो उसी से ही बहुत चेंज आते हैं, नाम से ही बदलाव आ जाता है एक लड़की के अंदर। तो पर बहुत ज़्यादा समझदार है हमारी साधना, सब एडजस्ट कर लेगी। और फैमिली भी बहुत अच्छी है साधना की, ससुराल में बहुत ही ज़्यादा, सासू माँ तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसको, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा कूल हैं। जैसे आजकल के बच्चों का नेचर होता है ना, स्वभाव, वैसी हैं वो। और वो समझती हैं हर चीज़ को कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन कैसी है, और वो उसी में ही ढलना ज़रूरी होता है माँ बाप को। और जब तक हम ढलेंगे नहीं, बच्चों के साथ नहीं चलेंगे, तो बच्चे वो हमें कैसे समझ पाएंगे। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को समझना चाहिए। और ये है साधना के दादाजी, जो कि वार फेर करने के लिए आए हैं। साधना की गोद में जो नारियल दिया जाएगा वो दादाजी के हाथ से ही दिया जाएगा। ये साधना के दादा हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, 85-90 साल के हैं। तो बस, और इनकी ना तबीयत भी थोड़ी सी ढीली है, तबीयत ज़्यादा ख़राब सी, हल्की सी हो रही है उनकी, तो इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो जो साधना के बड़े पापा, उनका बेटा है, ताऊ का बेटा, तो उन्होंने पकड़ रखा है उस भाई ने, बड़े वाले बेटे ने। और बहुत हंसमुख हैं साधना के दादाजी, बहुत मजाकिये, बहुत अच्छे हैं। और ये सारा सामान अब साधना की गोद में दिया जाएगा, फ्रूट, मिठाई, सब कुछ। और ये सारा सामान जाता है ससुराल। साधना की 5 दिन की लगन लिखी गई है और ये पर 6 तारीख को लड़के वालों के यहाँ पे जाएगा। पहले ही लगन लिख के रख दी जाती है, अब तो यही रूल चल रहा है। और साधना का मीठा मुँह करा दिया गया है। जो जो सामान जाएगा साधना के ससुराल, वो सब चीज़ें साधना की गोद में दी गई हैं। और हमारे ऐसे ही जाता है, पहले लड़की को दे, चढ़ा के गोद में दे के फिर ससुराल जाता है सारा सामान। एक तरह से मिंसना हो गया, कैसे पता नहीं, सब कुछ पहले जब तक साधना की गोद में पूजा करने के बाद दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जाएगा वो सास का, ससुर का, देवर जेठों का, जिसका भी होता है सामान, सोने चांदी की चीज़ें, सब कुछ, कपड़े हैं, अभिषेक के कपड़े हैं,
तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। सासू माँ के तो बाद में जाएंगे, शायद साथ में जाते होंगे, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और फ्रेंड्स साधना अब सारा सामान लेके खड़ी हो गई और अब फिर जाएगी अपनी दादी की गोद में देगी और दादी से आशीर्वाद भी लेगी। दादी बहुत सारा आशीर्वाद देगी और फिर बुआ इसका आरता भी करेगी। आगे आपको वीडियो में देखने को भी मिलेगा। बहुत इमोशनल वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है और ये जो पल होते हैं एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं। और ये मेरा मन था कि मैं साधना की हर चीज़ें अपने व्लॉग के ज़रिए कैद करूँ, जब भी मन करे मैं देख सकूँ। मौसी मामा को बड़ी बहन के बच्चों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि इनको ना हम सबसे ज़्यादा खिलाते हैं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है मौसी का बहन के बच्चों के साथ। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, इमोशनल हो रही थी मैं, आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, कंट्रोल कर रही थी। मेरे से ना सबके आगे रोया नहीं जाता, आंखों में आंसू दिखाए नहीं जाते, बस अंदर बहुत ही ज़्यादा चलता रहता है कि है मेरी साधना चली जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, शादी हो जाएगी इसकी, छोटी थी, हमने ऐसे खिलाया था इसको। बेटियां पता भी नहीं चलता है कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और जब मैं ससुराल से आती थी ना शादी के बाद, तो बस मुझे मौसी को अपने घर लेके जाना है और डांट खानी मंजूर थी, पर इसको ये था कि मेरी मौसी मेरे पास होनी चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा वो था अटैचमेंट। अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई, थोड़ा बच्चा चेंज होता है, ये बाहर निकलता है, पर इसका मेरे से बहुत ज़्यादा था। बस बताते हुए भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। बस ये भी शुक्र है कि बस पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब साधना अंदर आ गई कमरे में, वैसे तो वहीं करना था चौकी पर ही। इसकी साधना का वार फिर भी चौकी पे ही करनी थी, आरता भी वहीं करना था, पर वो कैमरामैन भैया ने बोला कि आप अंदर ले जाओ, वहीं फ़ोटो होंगे। यहाँ पे हुए भी नहीं। वे सभी आदमी भी बोले कि अंदर दादी की गोद में दे के फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर गई नहीं वो, यहीं पे ही इसका आरता वगैरह कर दिया। और ये इसकी दादी है, बुआ हैं, मम्मी है और मैं भी खड़ी हूँ देख रही हूँ। और अब देने के बाद फिर आरता करेंगे। फ़ोटो शूट हो रहा है, फ़ोटो वगैरह हो रहे हैं, वीडियो बन रही है इसकी शादी की, एल्बम बनेगी, वीडियो बनेगी, सभी खड़े हुए हैं हम सभी। और फ्रेंड्स मेरी साधना को भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, इसकी सब ख्वाहिशें पूरी हों। कि दादी भी बहुत रोई थी, आंखों में आंसू दादी के भी नहीं रुक रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। और इकलौती पोती है तो प्यार तो आएगा ही। और इसकी बड़ी मम्मी पे भी बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं। और बस यही है, दोनों भाइयों के बीच में तो बहुत ज़्यादा लाडली है और बहुत ही ज़्यादा अपने ताऊ की, ताई की और दोनों भाइयों की, जो ताई के बच्चे हैं उनकी भी बहुत ही ज़्यादा। और है ही इतनी ज़्यादा क्यूट प्यारी। सभी वारफेयर कर रही है साधना के ऊपर। और फिर उसके बाद बात ना करते करते सभी इमोशनल हो गए थे, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है। इसकी दादी तो इतना रो रही थी, आंखों में आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बड़ी मम्मी तो बोले ही नहीं, इसकी जो बड़ी दी है, दीदी की जिठानी, वो बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा इमोशनल थी वो। और फ्रेंड्स वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे। पानी कर दो और जोर 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 नेट नेट फूल तो कर दे फूल तो बस बेटा देखो के पा मुंह तो आपको दिखा दियो, आगे ना करो ऐसे अपन ले हो जा बढ़िया। लाडू हरे हरे नारंगी लाडू रस की भरी बनी चलो ना हमारे साथ नारंगी लाडू हरे हरे नारंगी लाडू रस